हेलो स्टूडेंट्स। आज करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। जो मैट्रिक्स हमारा चैप्टर है उसके हमने सभी एक्सरसाइज पढ़ लिए हैं, सारा उसके बारे में समझ लिया है मैट्रिक्स के बारे में। तो हम ये पढ़ेंगे उसकी लास्ट एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ए मैट्रिक्स ये दे रखा है तो हमें शो करना है ए आई प्लस बी ए रेज़ टू द पावर एन ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। यहाँ पर स्मॉल ए बी जो है वो कॉन्स्टेंट है और कैपिटल ए जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है, और आई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो एक साइड लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड साइड। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए आई प्लस बी ए रेज़ टू द पावर एन है। अब एन पावर कैसे लाओगे, जैसे कि मुझे ए का क्यूब करना है तो पहले ए स्क्वायर करूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब करूंगा, ऐसी जितनी पावर बढ़ानी है मुझे एन तक बढ़ाना है। देखो इसको कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल मेथड बताएंगे इसको करने के लिए। तो पहले हमने ए आई प्लस बी ए को निकाला। ए का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है, आई का मतलब है 1001, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितना ऑर्डर की मैट्रिक्स ए दे रखी है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यूज करेंगे। प्लस बी ए, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 1 0। अब इसका हमने जब सम किया तो ये आया, ए का मल्टीप्लाई ए और बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा हमारे पास कुछ A 0 0 A और प्लस 0 B 0 0 और ऐड करने पर मैट्रिक्स बन गई A प्लस 0 A 0 प्लस B B और 0 प्लस 0 0 और A प्लस 0। ये मैट्रिक्स आ गई मेरे पास A B और 0 A। ये एक बार आ गया। पावर तुम्हें n तक बनानी है तो पहले क्या करो, स्क्वायर बना लो। स्क्वायर यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसी में कर दो, लास्ट मैट्रिक्स आई है ना, ये इसी का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। यानी कि ये ए बी और 0 A मल्टीप्लाइड बाई ए बी और 0 A। तो ये हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस 0 यानी कि ए स्क्वायर आ गया। फिर ए बी प्लस ए बी यानी ए बी और ये भी ए बी, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया 2AB 0। अब इसका मतलब 0 प्लस 0, ये 0 बन गया। 0 प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देखो, जब पावर यहाँ 2 है तो देखो ए पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है, 1, यानी एक कम आ रही है पावर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर 2A 2 माइनस 1B। यानी कि एक पैटर्न बनाने के लिए मैंने लिख दिया कि अगर यहाँ पर 2 है तो देखो ए पर भी 2 की टर्म में सारे पावर मेरे पास आ गई। अब मैं इसका क्यूब करके देखता हूँ एक बार, ए आई प्लस बी ए की पावर क्यूब। तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार वाली टर्म का ए आई प्लस बी ए की जो वैल्यू है स्क्वायर करना है तो देखो स्क्वायर वाली टर्म ये है ए स्क्वायर प्लस 2AB 0 A स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार आया था ये कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बस ऐसे समझने के लिए अरेंज कर दिया था। मेन मैट्रिक्स तो ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा। तो देखो ए क्यूब और प्लस 0 तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस 2A स्क्वायर बी, देखो ऐसा आएगा ये ए स्क्वायर बी और प्लस 2A स्क्वायर बी। स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, ये भी ए स्क्वायर बी है, ये भी ए स्क्वायर बी है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, दोनों को एड से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे 2 + 1 मिले कितना हो गया, 3A स्क्वायर बी। ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो आगे 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस ए क्यूब हो गया। अब देखो इसको भी तुम देख सकते हो, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, ये लिखा ए क्यूब, ए पर 3 है, यहाँ पर ए पर 2 है, तो इसीलिए अगर 3 बनाना चाहोगे तो 3 माइनस 1 2 बचेगा और ये 0 और ए क्यूब। अब कुछ पैटर्न नजर आ रहा है मुझे, यानी कि मैं जब इसको बढ़ता चला जाऊंगा ए स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पे ए पर स्क्वायर है, ए पर स्क्वायर है, ए पर 2 माइनस 1 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पर क्यूब है तो देखो यहाँ पर 3 3 3 माइनस 1 3। अगर मैं इसको 4 पावर लिखता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4A 4 माइनस 1B और ये ए की पावर 4 आ जाएगा। तो देयरफॉर सिमिलरली जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की, ए आई
प्लस बी ए रेस टू दी पावर एन है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। अब मैं 3 की जगह हर जगह क्या कर दूं, एन कर दूं। तो ए रेस टू दी पावर एन और एन ए रेस टू दी पावर एन माइनस 1 बी और 0 ए एन। ये देखो ये बन गया मेरे पास एन टाइम का मैंने मल्टीप्लाई यहाँ से ये कर लिया। क्या कर लिया मैंने, एन टाइम का मल्टीप्लाई कर लिया 3 बार करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या था ए आई प्लस बी ए रेस टू दी पावर एन लाना था मुझे, तो मैंने ये एन टाइम वाला एक पैटर्न बनाकर मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब यही मुझे राइट हैंड साइड वाली कंडीशन को और देखना है, दोनों को इक्वल कर देना, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये इतना लिखा रहने देंगे, नीचे वाला टर्म को मिटा देते हैं। राइट हैंड साइड वाले टर्म पे देखते हैं हम, तो ये है ए एन आई एन ए एन माइनस 1 बी इंटू ए। ए एन आई है 1001 प्लस एन ए एन माइनस 1 बी और ए है 010। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 1 में करेंगे तो ए एन हो जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर 0 में करेंगे तो 0 और ए रेस टू दी पावर एन हो जाएगा। ये सारे कांस्टेंट नंबर है, अंदर मल्टीप्लाई करो। तो इसका इसमें करेंगे तो 0 रहेगा और 1 में करेंगे तो ए और 0 0। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो ए एन प्लस 0 ए एन बचेगा, 0 प्लस दिस तो ये एन ए एन माइनस 1 बी बचेगा, 0 प्लस 0 0 और ए एन। अब चेक कर सकते हो ये और ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। दैट क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एन टाइम तक करना है तो मैं उसको एक बार, दो बार, 3 बार करके एक पैटर्न बना लूंगा और उसी में वैल्यू चेंज करके मैं एन तक लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए ये दे रखा है मुझे 1 1 1 1 1 1, हर एक एलिमेंट 1 1 है। तब ये शो करना है कि जब इसका एन टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आएगा। आंसर क्या है, 3 रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 3 रेज़ टू द पावर एन माइनस 1, यानी कि 3 की पावर एन माइनस 1 सब में जो एन है पावर यहाँ पर 1 हो गई है, माइनस 1 हो गई है 3 पर। तो अब इसको देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। अभी हमने बताया था एन तक निकालना हो तो कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर निकालो। तो स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 1 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 1। तो करो जरा मल्टीप्लाई कैसे करना है। को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। देखो 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, तो क्या लिख पाएंगे हम इसे, 3। क्या हो गए, 3। आगे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अभी जगह की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखते हैं इसको 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 हो गया। ये देखो 1 1 जा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कहने का मतलब है 3 और 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा और ये 3 आएगा। तो अब देखो यहाँ से मुझे एक बात कंफर्म हो रही है कि जब ए पर स्क्वायर है, ये जो टर्म आ रहा है उसको मैं 3 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 1 का मतलब 3 तो बचेगा, इसको भी मैं 3 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 3 की पावर 2 माइनस 1। हर एक टर्म को मैंने ऐसे लिखने की कोशिश कर ली, एक पैटर्न चेक कर लिया मैंने। ये पहला स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 की पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 आ रही है। अब मैं ए क्यूब निकाल देता हूँ जरा, तो देखें ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर जो है वो ये नहीं, ये वाला यूज करेंगे आसानी से मल्टीप्लाई करने के लिए। ये तो पैटर्न चेक करने के लिए लिखा था हमने। और मल्टीप्लाई करो 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। तो अब देखो क्या बनेगा, ये 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितने होंगे 9। फिर 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 और प्लस 3 1 जा 3, तो 9 9 9 9 9 और 9 9। ठीक है, इसको एज अ पैटर्न 3 की पावर क्या लिख सकते हो, 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। 9 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस 1
चलो पहले तो ऐसे लिख दूँ, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। यहाँ तक पहले समझ लेंगे, मुझे ये वाला प्रूफ करना था ना, तो पहले मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर आया तो ये था 3 आया था, तो मैंने यहाँ 1 पावर थी और यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैंने इसको 2 - 1 2 - 1 2 - 1 कर, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ में 2 में से 1 माइनस करके आ रहा है 3 की पावर। अब जब मैंने क्यूब निकाला तो यहाँ टर्म आया 9, आंसर में 3 लाना है, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो ये भी मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसको कैसे अरेंज कर सकता हूँ मैं, तो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, ऊपर करके दिखा देता हूँ, तो इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ, चलिए ये देख लो, ए क्यूब जो लिखा है ये आ गया यहाँ पर, चेक करो, देखो क्यूब 3 पावर 3 - 1 3 - 1 और 3 - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3, भाई ये तो 2 है ना, 2 को 3 - 1 लिखने में क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही तो बात है। ऐसे ये 3 - 1 3 रेज़ टू दी पावर 3 - 1 3 रेज़ टू दी पावर 3 - 1 एंड 3 रेज़ टू दी पावर 3 - 1 3 रेज़ टू दी पावर 3 - 1 3 रेज़ टू दी पावर 3 - 1। तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर था तो 2 - 1, क्यूब है तो 3 - 1, ऐसे ही अगर मैंने लिखना है A4, तब क्या आएगा 3 रेज़ टू दी पावर 4 - 1 3 रेज़ टू दी पावर 4 - 1 3 रेज़ टू दी पावर 4 - 1 4 - 1, ये सब आता चला जाएगा इस तरह से। तो अब मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे करके दिखाना है, इसको अरेंज कर लेते हैं हम आगे। इसका मतलब हमने ये चेक कर लिया यहाँ से कि ए स्क्वायर इतना आया और ए क्यूब कितना आ गया हमारे पास, ए क्यूब जो आया मेरे पास, ए क्यूब अभी हमने निकाल लिया, उसको हमने ऐसे लिख दिया 3 रेज़ टू दी पावर 3 - 1 3 - 1 और 3 - 1 3 - 1 3 - 1 और 3 - 1 3 - 1 और 3 - 1, ये आ गया। तो स्क्वायर था तो 2 - 1 2 - 1 2 - 1, पावर 3 है तो 3 - 1 3 - 1 3 - 1। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई कर गया, अगर मैं ए की पावर n लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा n - 1 n - 1 और n - 1 n - 1 n - 1 n - 1 क्यों हो जाएगा बाई द पैटर्न। पैटर्न देख लो यहाँ पर 3 3 3, तो n लगाऊंगा 4 लगाऊंगा तो 4 4 4 आएगा, 5 लगाऊंगा तो 5 5 5 आएगा, तो n लगाऊंगा तो हर जगह 3 4 n - 1 n - 1 n, ये प्रूव हो गया मेरा। एक बार स्क्वायर करा और एक बार क्यूब करा, एक पैटर्न मुझे दिख गया और मैंने उस पैटर्न पर आंसर लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है हमारे पास कि अगर ए मैट्रिक्स 3 - 4 1 - 1 दे रखी है तो n टाइम मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा पहला किया दूसरा किया, अब तीसरा भी उसी तरह से है, n टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो ए स्क्वायर कर रहे हैं हम, ए इंटू ए मतलब 3 - 4 1 - 1 इंटू 3 - 4 1 - 1 करें मल्टीप्लाई, 3 3 9 -4 9 -4 9 -4, 5 बचा लो, ठीक है, 9 - 4 यानी कि 5, 3 4 12 माइनस और प्लस 4 यानी -12 + 4 -12 + 4 यानी -8 बच रहा है। 1 3 3 -1 यानी कि 2 बच रहा है, -4 + 1 यानी कि -3 बच रहा है। तो कैसे अरेंज कर सकता हूं मैं इस फॉर्म में, देखो यहाँ पर n तो 2n 4n 2n, n की वैल्यू क्या हुई वो निकाल लेनी है हमें। अगर हम देखें ऐसे तो हम देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 को 1 1 तो अलग कर दो, अब 1 के बाद बचे कितना 4 बचेगा, 4 को मल्टीपल में तोड़ दो 2 के साथ में, तो 2 2 4, तो 1 + 2 इंटू 2 लिख दिया, ये 5 हो जाएगा। 4 के मल्टीपल में लाओगे तो 4 2 8, ये 8 है, तो -4 इंटू 2, खाली n खाली 2 माइनस, तो इसे 1 और -4 अगर मैं कर दूं तो कितना बचेगा, 3 नहीं बचेगा माइनस का, चेक कर लो,
इसे हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, ये अरेंज कर लिया इसकी बेस। यहाँ पर ये एन वाली टर्म जो बनानी है मुझे, तो देखो 5 था, 1 तो 1 अलग करके 4 बच जाता है, और लाना 2 के साथ मल्टी यानी 2 के मल्टीपल में, तो 4 को 2 के मल्टीपल में लिखूंगा तो 2 टू ज़ा 4 लिखूंगा, तो 2 टू ज़ा 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब 8 है, 2 के मल्टीपल में, इसको इसको किसके मल्टीपल, दूसरा टर्म 4 के मल्टीपल में आ रहा है, तो 8 को मैं 4 टू ज़ा 8 लिख दूंगा, तो -4 इंटू 2 लिख दिया। ये तो डायरेक्टली एन है, तो यहाँ भी सीधे सीधे कुछ नहीं करना, इसे 1 माइनस बनाना है, तो -3 में 1 माइनस करूंगा, 1 माइनस 4 -3 बचेगा, 1 माइनस 4 -3 बचेगा, 4 को 2 के मल्टीपल में लिख दिया। अब अगर मैं ए क्यूब निकालना चाहता हूँ, तो ए स्क्वायर और इंटू ए करना है मुझे। ए स्क्वायर मेरे पास ये वो तो अरेंज करके लिखा ना मैंने, 5 माइनस, और ए है मेरे पास 3 माइनस 4, 1 माइनस 1 आया मेरा, 5 3 15 माइनस 8 7 बचेगा, -20 प्लस 8 -12 बचेगा, 9 माइनस 6 3 बचेगा, -8 प्लस 3 -5 बचेगा। अब देखो इसको भी वैसे करेंगे, 7 को अलग करो, 1 7 से 1 अलग किया तो 6 बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 6 को 2 के मल्टीपल में, तो 2 इंटू 3, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, इसको 4 के मल्टीपल में, तो -4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, और 5 1 माइनस क्या करें, 1 माइनस 6 करें, जिसको मैं 2 इंटू 3 कर सकता हूँ 2 के मल्टीपल में। तो चेक करो, देखो बड़ा एक पैटर्न बन रहा है मेरे पास, जब यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 प्लस 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 2 इंटू 2, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, जब पावर क्यूब निकाली है तो यहाँ पर भी देखो 2 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये वाले नंबर नहीं चेंज हो रहे, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है कि नहीं? तो यानी कि जो पावर है वही यहाँ पर डिजिट आ रहा है, जो पावर है वही यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डिजिट आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज, यानी सिमिलरली वी कैन राइट a रूट टू द पावर n इक्वल्स टू, क्या लिखना है यहाँ पर, 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n, ये तो चेंज हो रहा है बार बार, -4n ये चेंज हो रहा है, ये n 1 माइनस 2n एंड प्रूफ, ये हमने चेक करके आ दिया कि हाँ ये हमारा प्रूफ हो गया। एन टाइम जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को करने का एक मेथड और होता है, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अगला वीडियो जब बनाएंगे ना तो उसमें इन क्वेश्चंस को हम उस मेथड से भी करके दिखा देंगे। फिलहाल में हम अभी ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन मेथड से करा रहे हैं, पहले हम वो वाला मेथड आपको रिवाइज कराएंगे पीएमआई वाला, उसके बाद में कराएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये सिंपल मेथड ही बता रहे हैं, मल्टीप्लाई कर कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दोनों ही हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तब हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी, यानी ये होल मैट्रिक्स जो है ये कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक कंडीशन हम लोग जान चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं, तो सिमेट्रिक होने की वजह से ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी, बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। ये तो डेफिनेशन होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए रहेगा, ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स टू बी रहेगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। नाउ अब तुम्हें किसको प्रूव करना है, इसको ए बी माइनस बी ए को प्रूव करना है कि इसकी सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने पर माइनस का साइन अगर बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी, करो ट्रांसपोज। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि हमने पढ़ा था ए प्लस माइनस बी मैट्रिक्स का अगर डैश है तो ए डैश या प्लस माइनस बी डैश, दोनों को अलग कर लिया जाता है। तो ये पूरा टर्म हो गया ए, ये पूरा टर्म हो गया बी, यानी कि ये ए बी, ए और माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बी ए डैश हो गया। ये बात समझ में आ रही है सभी के लिए। अब एक और है कि अगर ए इंटू बी पर डैश है तो ये बी डैश इंटू ए डैश से ओपन होगा, ये अब ओपन होता है। तो अब देखो यहाँ पर कर दो, ए बी का मतलब हो जाएगा बी डैश और ए डैश, और माइनस बी ए का मतलब हो जाएगा अपोजिट करके,
ए डैश इंटू बी डैश, इसकी हेल्प से हमने ये कर दिया। पहले यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दी, माइनस वाली लगा दी, और फिर यहाँ पर क्या लगा दी, प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी लगा दी। बट वी हैव गिवन ए डैश इक्वल टू ए, हमारे पास क्या है, ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है। तो बी डैश को हम बी लिख सकते हैं और ए डैश को हम ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश को ए लिख सकते हैं और बी डैश को बी लिख सकते हैं। तो क्या बना, बी ए माइनस ए बी, और हम क्या लेके चले थे, ए बी माइनस बी ए, डैश अभी हटा दो, यही लाना है। तो ये ए बी माइनस बी ए को करेंगे इसमें से, तो इसका माइनस का साइन बाहर लेकर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ए बी माइनस बी ए। तो देखें यहाँ से जब हमने डैश निकाला यानी ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, माइनस का साइन बाहर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे मिल गया कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी आ गई ये, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ये हमने प्रूव कर दिया बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये पूरी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक ही बनेगी, और अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक ही बननी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हमने मान लिया लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दोनों चीजें हमें खुद से मानकर करनी है। तो हमने ये मान लिया ए जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए डैश ए के बराबर ही रखना है हमें। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हमने मान ली, दे रखा है ए डैश इक्वल टू ए हो गया। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है ना। अब हमें जो प्रूव करना है बी डैश ए बी, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी कैसा आना चाहिए, सिमेट्रिक ही आना चाहिए। और सिमेट्रिक लाने के लिए इसका ट्रांसपोज करते हैं और कोई भी चेंज नहीं हो, ट्रांसपोज करने पर यही लौट आना चाहिए। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो देखो प्रोडक्ट में क्या है, हमने बताया था ए बी का डैश जो है वो बी डैश ए डैश आता है। ठीक है, अगर ए बी सी डी बहुत सारे होंगे ना तब भी ये सब ऐसे ही होगा, डी सी बी ए कैसा ओपन होगा, ये अपोजिट ही ओपन होगा डैश में अगर प्रोडक्ट लगा हुआ है। यहाँ देखो बी डैश ए बी, तो पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, यानी इस पर डैश लगेगा पहले, फिर इस पर, फिर इस पर एक बार तो ऑलरेडी है, एक बार और लग जाएगा। इस पर तो ऑलरेडी एक बार है और एक बार और लगाएंगे। ये बी डैश ए डैश इक्वल टू ए है, और बी डबल डैश का मतलब बी रह गया, तो यहाँ से चेक कर सकते हो आ गया। बी डैश ए बी का डैश करने पर वही लौट कर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिस इंप्लाइज दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक। पहली कंडीशन प्रूव हो गई कि अगर ए को सिमेट्रिक माना हमने तो ये भी सिमेट्रिक ही आया है, बात क्लियर हो जाती है। पहली कंडीशन हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है, डैश लगा के। अब दूसरी कंडीशन मानते हैं। अब मैंने माना ए को स्क्यू सिमेट्रिक, सपोज करें अगर ए क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक है, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक, ए जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब है ए डैश जो होना चाहिए वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए, ये तो हमें पता है। तो अब फिर से निकालो बी डैश और ए बी का ट्रांसपोज करके पता लगाते हैं। माइनस में आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है, वरना नहीं। तो जैसे ये ओपन किया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर की तरफ लेकर चले, तो बी डैश ए डैश डबल डैश, तो बी डैश ए डैश माइनस ए के बराबर है और बी डबल डैश का बी रह जाएगा बस। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा तीनों का। तो इसका मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई बी डैश ए बी, देख लो
बी डैश ए बी यहाँ लेके चले थे, बी डैश ए बी यहाँ आ गया, लेकिन माइनस साइन के साथ आ गया, तो ये मतलब हो गया कि बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू। अगर ए स्क्यू है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू मैट्रिक्स आया है मेरे पास, ए सिमेट्रिक था तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। ये क्वेश्चन सेट हो जाता है हमारा। ठीक, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे, लेंथी क्वेश्चन हैं ये, शुरू के 3 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। थैंक यू।